बड़ी बहन की सफलता। एक बार पालमपुर गांव में रहती थी 4 बहनें। नंदनी, दिया, शीतल, सेजल। बहनें अनाथ थीं और नंदनी सबसे बड़ी बहन होने के नाते बाकियों का ख्याल रखती थी। नंदनी घर और काम दोनों संभालती थी ताकि बाकी की 3 बहनें पढ़ाई कर सके। पढ़ाई खत्म होने के बाद नंदनी अब 3 बहनों की शादी करवाना चाहती थी, तो वह और मेहनत करने लगी। दिया कोई काम नहीं करती थी, बस दिन भर पड़ोसियों के साथ गप्पे मारती थी। दूसरी बहन शीतल दिन भर अपने सजावट में ही बिताती थी। अपनी सुंदरता पर उसको बहुत घमंड था। सेजल दिन भर सोती थी, केवल भोजन के लिए जागकर वापस सोने चली जाती। गांव के लोग देखने लगे कि कैसे सिर्फ नंदनी मेहनत करती गई और बाकी की 3 बहनें लापरवाह थीं। इन चारों बहनों में नंदनी के अलावा और कोई ढंग का नहीं है। हाँ, इनकी बहन इनके लिए इतना करती है और उन तीनों को देखो, उसकी मदद करने की अक्ल भी नहीं है। नंदनी को खुद बोलना पड़ेगा इनको कुछ करने के लिए। सिर्फ वही अकेली काम करती है उन तीनों को खुश रखने के लिए। नंदनी के चाचा संतोष यह सब सुनकर नंदनी के पास गया, ये बोलने के लिए कि गांव वाले ठीक बोल रहे थे। नंदनी को भी अब यही लगा, पर चाचा जी, मैं इस समस्या को हल कैसे करूं? संतोष जी ने फिर नंदनी को एक तरकीब सुनाई। नंदनी ने मान लिया। अगले दिन फिर नंदनी ने घर का कोई काम नहीं किया, न खाना पकाया न सफाई की, बस अपने काम पर चली गई। जब तीनों बहनें जागी तो उन्होंने देखा सारा घर इतना बिखरा पड़ा था और खाना भी नहीं बना। तीनों नंदनी का वापस लौटने का इंतज़ार करने लगी। शाम को नंदनी घर वापस आई। हाय, थक गई, ऐसा कहकर नंदनी अपने कमरे में सोने चली गई। बहनों के पास और कोई रास्ता नहीं था और खुद पकाना शुरू किया। रसोई में उनको बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि उनको कोई काम आता ही नहीं था। जैसे तैसे करके अंत में खाना तैयार हो ही गया। नंदनी को भी फिर उन्होंने खाना परोसा। वह खुश थी कि संतोष चाचा की योजना काम कर गई, पर नंदनी रुकी नहीं, रोज ऐसे ही करने लगी। चाचा जी, तीनों में बहुत बदलाव आ गया है। घर संभालते हुए उनको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ध्यान से रहना और ऐसे ही करना। जब इनकी शादी हो जाएगी फिर इनको खुद सब करना पड़ेगा। तीनों पढ़ी लिखी भी हैं, इनको तो नौकरी भी करनी चाहिए। संतोष ने नंदनी को एक और काम करने को कहा। नंदनी घर गई और तीनों को मोहल्ले में घुमाने के लिए ले गई। क्या हुआ दीदी, आप हमें अचानक घुमाने के लिए क्यों ले जा रही हो मोहल्ले में? बस ऐसे ही चलो। बाहर निकलते ही सब लोग बातें करने लगे। गांव वालों ने बहनों को बोला कि पढ़े लिखे होने के बाद भी वह कोई नौकरी क्यों नहीं करते। अपनी बड़ी बहन की मदद करके तीनों शादी करके अपना अपना घर क्यों नहीं बसाते? तीनों बहनें शर्म से लाल हो गई कि गांव के लोग उनके बारे में ऐसे बात कर रहे थे। अब उनको उनकी गलती का एहसास हुआ और तुरंत नौकरी ढूंढकर काम करने लगी।
जब तीनों अच्छी नौकरियों में लग गई तब संतोष चाचा ने नंदिनी के लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। अगर आपको एक सफल जीवन चाहिए तो अच्छे से पढ़ाई करना, अपना समय व्यर्थ किए बिना अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके समाज में कुछ काम करना चाहिए।